मैं किसी खुदा को नहीं मानता। तुम लोग सुन लो, तुम जाहिल हो, पागल हो। ये दुनिया तो खुद ब खुद बन गई है, ये निजाम खुद ब खुद चल रहा है। अरे ओ भाई, तूने ये सब बातें सुनाने के लिए हम सबको यहाँ जमा किया हुआ है क्या? तुझे कयामत पे यकीन नहीं है? तुझे आखिरत पे यकीन नहीं है? तुझे खुदा पे यकीन नहीं है क्या? नहीं नहीं, मुझे किसी चीज पे यकीन नहीं है। ये दुनिया हमेशा ऐसे ही चलती रहेगी जैसे चल रही है। यानी आपको मरने के बाद जी उठने पे यकीन नहीं है? भाईजान आप तो पढ़े लिखे, आप तो ऐसी बातें ना करें। हाँ हाँ, पढ़ा लिखा हूँ, इसलिए तो ऐसी बातें करो। तुम लोग तो यहाँ भी जिंदगी पाबंदी से गुजार रहे हो। अगर तुम्हारे मरने के बाद ही तुम्हें पता चला कि खुदा ही नहीं है तो फिर क्या करोगे? अरे भाईजान आप तो स्टैट पड़े हुए हैं, आपको इस चीज का अच्छे से अंदाजा होना चाहिए कि अगर एक क्वीन को ऊपर उछाला जाए तो दो चांस हो सकते हैं, या हेड आएगा या टेल। मेरे पास वो दो चांस हैं क्योंकि मैं खुदा को मानता हूँ। अगर मरने के बाद खुदा हुआ तो मैं जन्नत में चला जाऊंगा, लेकिन अगर खुदा ना हुआ तो चांस आपके बराबर होगा। लेकिन आपके पास तो वो चांस भी नहीं है कि अगर आप मर गए और खुदा को तो आप मानते ही नहीं है, अगर खुदा हुआ फिर भी आप जहन्नम में हैं, अगर खुदा ना हुआ फिर भी हम बराबर होंगे। तेरी बातें मेरे जहन से ऊपर गुजर रही हैं। अगर तू चाहता कि मैं खुदा को मानूं तो कोई दलील पेश कर। अरे भाई, जिसने खुदा को मानना होता है वो बगैर दलील के ही मान लेता है, और जिसने नहीं मानना होता उसके सामने हजारों दलीलें रख दो, कोई नहीं मानेगा वो। बाकी आपको अगर बहसो मुबासा करना है और आपको दलील चाहिए तो मैं अपने उस्ताद साहब को बुला के ले आता हूँ, वो आपके साथ बहसो मुबासा करेंगे। हाँ हाँ, जा जा बुला के ले आ जिसको बुला के लाना है। मैं देखता हूँ कौन दलील देता है मुझे। जी भाईजान, खैरियत है? भाईजान मौलाना अकबर साहब घर हैं? नहीं नहीं भाई, वो तो घर नहीं है। खैर है? अरे भाई, एक बंदा आया हुआ है, उसने सारे गांव को जमा किया हुआ है और वो कहता है मैं खुदा को ही नहीं मानता। क्या कह रहे हो? वाकई? हाँ जी बिल्कुल यार, इसीलिए तो मैं मौलाना साहब को बुलाने आया हूँ कि चल के उसको समझाएं। मौलाना साहब उसको क्या समझाएंगे, मैं उसको बताता हूँ। ऐसे लोग बातों से नहीं समझते, डंडे से समझाना पड़ेगा। अरे नहीं नहीं भाई, वो पहले ही खुदा को नहीं मानता। अगर हम उसके साथ ऐसा रवैया रखेंगे तो वो बिल्कुल भी खुदा को नहीं मानेगा। हमें ऐसे लोगों के साथ मोहब्बत से पेश आना चाहिए, फिर ही हम उनको अपनी बात समझा पाएंगे। भाईजान आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, मुझसे गलती हो गई। आज हम मौलाना साहब को ढूंढते हैं। आजे आजे। अरे जाहिल लोगों, खुदा होता तो सामने नजर आता। तुम लोग उसकी इबादत करते हो जो नजर नहीं आता। तुम लोग पागल हो गए हो। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब। वालेकुम सलाम। है तो है भाई, इतना जल्दी में हो? मौलाना साहब, हमारे गांव में एक मुलिद आया हुआ है, वो खुदा को नहीं मानता। वो सारे गांव को जमा करके उल्टी सीधी बातें सुना रहा है। मैंने उसको समझाने की बहुत कोशिश की लेकिन वो समझ नहीं रहा। वो कहता है अपने उस्ताद को बुला के ले आओ, इसलिए मैं आपको बुलाने आया हूँ ताकि चल के उसको समझाएं आप। अरे भाई, ये तो कोई मसला ही नहीं है। तुम चलो, मैं आ रहा हूँ, उसको समझाता हूँ। चलो ठीक है मौलाना साहब, हम आपका इंतजार करेंगे। अबे कौन से तुम्हारे आलिम साहब हैं? कहाँ रह गए, अभी तक नहीं पहुँचे? अरे भाई, वो बुजुर्ग आदमी है, आने में थोड़ा टाइम लग सकता है, आ जाएंगे, टेंशन न लें आप। वो देखें, वो आ गए। अस्सलाम वालेकुम भाइयों। वालेकुम सलाम। जनाब आलिम साहब, मैं आपसे पूछ सकता हूँ आपने आने में इतनी देर क्यों कर दी? बेटा मेरे पास सवारी नहीं थी, इसलिए आने में देर हो गई। अच्छा, तो फिर अब कैसे आए हैं? मैं चल के आ रहा था तो अचानक मैंने देखा तो पुर्जे ओढ़ के इकट्ठे हो रहे थे। थोड़ी देर में कार बन गई, मैं उसमें बैठ के आ गया। ओ आलिम साहब, मुझे पागल समझा है क्या? कार कैसे खुद ब खुद बन गई और खुद ब खुद चलने लग गई? अरे भाई, अगर एक कार खुद ब खुद नहीं बन सकती तो दुनिया इतना बड़ी कैसे खुद ब खुद बन सकती है? आपने बिल्कुल ठीक कहा आलिम साहब। अब मुझे बात आपकी समझ आ गई है, मुझे कलमा पढ़ाएं।